नमस्कार। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अगर हम चारों तरफ देखते हैं तो शादियां कितनी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। तो यंग एडल्ट्स हैं, वो शादियां ही नहीं करना चाहते। लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती, लड़कियों को लड़के नहीं मिलते। अगर वो रिलेशनशिप्स में है तो वो आगे तक नहीं चल पाते। तो ऐसा क्यों होता जा रहा है? कहीं ना कहीं शादी अपना जो महत्व है, मतलब है, वो खोती जा रही है। सबको शादियां करने से डर लगने लगा। ऐसा क्यों होता जा रहा है? इसके रीजंस तो बहुत सारे हैं। सबसे जरूरी एक्सपेक्टेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हमारे सोशल कनेक्शन कम होते जा रहे हैं, सोशल प्रेशर कम होता जा रहा है और बहुत सारे रीजन है। लेकिन कहीं ना कहीं शादी तो जरूर अपना महत्व होती जा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो सब रिश्तों में हमें कमिटमेंट चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और अगर हम देखते हैं तो सारे रिश्ते ही अपना महत्व खोते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे में पेशेंस कम हो गई है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है। मैं ऐसा क्यों करूं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं क्यों एडजस्ट करूं? लेकिन अगर हम डीपली अंदर देखें तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स को कनेक्शंस चाहिए, रिश्ते चाहिए। स्टडीज बताती हैं कि जिनके कनेक्शन अच्छे रहे हैं, जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं, वो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है, प्रिडिक्टर होता है खुशी के लिए। लेकिन हम बिजी इतने हो गए हैं और हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस इतनी हो गए हैं कि जो हमारे जो अच्छे रिश्ते थे उनको हम खत्म करते जा रहे हैं। तो शादी में चाहिए क्या? थोड़ा सा प्यार, बहुत सारी एडजस्टमेंट, बहुत सारी कमिटमेंट और बहुत सारी पेशेंस चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते, जो कि हम कपल काउंसलिंग में भी यूज करते हैं और बताते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि हम सोचते हैं कि मेरे दिल की बात दूसरा समझ। जैसे कि मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी आदत है कि मैं किसी की बहुत केयर करती हूँ, सबके लिए काम करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वही मैं सोचती हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन भी कि दूसरा भी मेरे बिना कहे ये सब चीजें मेरी जाने और उसको अप्रिशिएट करे, जो कि नहीं होता, क्योंकि हम सब अलग है। हमें समझना चाहिए कि हमारी आदतें, हमारे बिलीफ सिस्टम, हम सब अलग दुनिया से आए हैं, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है। जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो, दूसरे के लिए छोटी सी चीज हो, दूसरे के लिए बहुत बड़ी हो, मेरे लिए छोटी सी चीज हो। और हम चाहते हैं कि जो मैंने पिक्चर बनाई है, जो मेरी मतलब परफेक्ट पिक्चर है, दूसरे को उसमें फिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समझने की जरूरत है कि हम सब, इसलिए बात कीजिए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए, सरप्राइज कीजिए, क्योंकि ये एफर्ट हम कहीं ना कहीं दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे। ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि अगर रिश्ता अच्छा रहे तो सबसे ज्यादा फायदा तो मेरा ही है, इसलिए ये कीजिए। उसके बाद दूसरी चीज, किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट, विश्वास सबसे जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम विश्वास खोते जा रहे हैं। मैं अपने पे विश्वास नहीं करती तो मुझे दूसरे पे विश्वास करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है कि हमारे पास बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं विश्वास ना करने के। लेकिन कोई भी रिश्ता बिना विश्वास के तो टिक ही नहीं सकता। आप किसी के साथ भी कैसे भी वर्ड यूज कीजिए, कैसे भी बोलिए, बॉडी लैंग्वेज यूज कीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर नेगेटिव चीज चल रही है तो आपका रिश्ता कभी ठीक ही नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी है, दूसरे को पता चले ना चले, लेकिन अपने अंदर दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए। इसके साथ ही दूसरे को बार बार जज मत कीजिए, इसने ऐसे क्यों किया, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। क्योंकि जब हम बहुत बार ये चीजें करते हैं ना, दूसरे को फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है। इसलिए बार बार अपने आप को समझाइए और दूसरे को जज करना बंद कीजिए। फिर आजकल क्या होता जा रहा है, मैं ऐसी हूं, मैंने ऐसे किया, मुझे ये चाहिए। लेकिन याद रखिए, जब हम किसी रिश्ते में आते हैं तो मैं से हम पर शिफ्ट हो जाइए। हमने ये किया, हम ऐसा करेंगे, देखिए आपके रिश्ते में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसलिए हर चीज में मैं करना बंद करके हम कीजिए। और जैसे कि मैंने बताया, कोई भी रिश्ता खत्म हो जाता है अगर उनके बीच में बातचीत नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होता। रिश्ते को चलाने के लिए बात करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। चाहे कैसी भी चीज हो, कम्युनिकेट कीजिए। और उसके बाद क्या आता है, किसी भी रिश्ते में प्यार से ज्यादा, एडजस्टमेंट से ज्यादा, किसी भी चीज से ज्यादा रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट जो है, ये हमारी एक बेसिक नीड है। अगर हमें दूसरे से इज्जत नहीं मिलती तो भी हमारे रिश्ते बहुत खराब होते। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो दूसरे को भी रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट लीजिए और रिस्पेक्ट
दीजिए। आप ऐसा कीजिए, दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखिए। जो चीजें आपको चाहिए ना, वो दूसरे को भी तो चाहिए होंगी, लेकिन हमें लगता है मुझे चाहिए, दूसरे को तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता, और धीरे धीरे इससे रिश्ता खत्म होता है। और उसके बाद बहुत जरूरी बात, मुझे लगता है शेयरिंग बहुत अच्छी चीज है। मतलब कि अपने दुख कुछ भी हुआ, बहुतों की आदत होती है सबके साथ शेयर करना, लेकिन याद रखिए जितना आप शेयर करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स उतना बढ़। बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम और बहुत जरूरी हो। क्योंकि जो सीक्रेट, जो चीजें मैं अपने आप ही नहीं रख पाई, वो दूसरा मेरे कैसे रखेगा। और उसके बाद क्या होती है, वो चेन बनती जाती है, और एक नेगेटिव एनर्जी आपके रिश्ते के लिए बननी शुरू हो जाती, बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। सब आपके लिए, उनका तो ऐसे है, उनकी ऐसे है। इसलिए कोशिश कीजिए जब तक ना जरूरी हो शेयर मत की। और लास्ट में बहुत जरूरी है, याद रखिए मेरी आदतें मेरी हैं। अगर मैं झूठ बोलती हूँ ना, तो मैं एक से झूठ नहीं बोलती, मेरी आदत है, और मैं वो सबसे झूठ बोलती हूँ। अगर मैं रिश्ते में रिस्पेक्ट किसी की नहीं करती, या मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो कितने भी रिश्ते में बदल लूं, वो मेरी आदत रहेगी। तो अपने पे ध्यान दीजिए और अपना देखिए कि इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि कोई भी रिश्ता दो लोगों की जिम्मेवारी होती है, सिर्फ एक से वो रिश्ता कभी नहीं चलता। इसलिए अवेयरनेस के साथ अपनी गलतियां देखिए और उनको बदलने की कोशिश कीजिए।